सही बुखारी किताब हज का बयान। बाब जब हाजी दोनों जमरों की रमी कर चुके तो हमवार ज़मीन पर क़िबला रुख खड़ा हो जाए। हदीस नंबर 1751। तर्जुमा। हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे तलहा बिन यहली ने बयान किया, उनसे यूनुस ने ज़हरी से बयान किया, उनसे सालिम ने कि अब्दुल्लाह बिन उम्र पहले जमरा की रमी 7 कंकरीन के साथ करते और हर कंकरी पर अल्लाह अकबर कहते थे, फिर आगे बढ़ते और एक नरम हमवार ज़मीन पर पहुँचकर क़िबला रुख खड़े हो जाते, उसी तरह देर तक खड़े दोनों हाथ उठाकर दुआ करते, फिर जमरा वस्ता की रमी करते, फिर बाएं तरफ बढ़ते और एक हमवार ज़मीन पर क़िबला रुख होकर खड़े हो जाते, यह भी देर तक खड़े खड़े दोनों हाथ उठाकर दुआएं करते रहते। इसके बाद वाले नशेब से जमरा अक़बा की रमी करते। इसके बाद आप खड़े ना होते बल्कि वापस चले आते और फरमाते कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह करते देखा था। सही बुखारी किताब हज का बयान। बाब पहले और दूसरे जमरा के पास जाकर दुआ के लिए हाथ उठाना। हदीस नंबर 1752। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे मेरे भाई अबदाल हमीद ने बयान किया, उनसे सुलेमान ने बयान किया, उनसे यूनुस बिन यजीद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन उम्र पहले जमरा की रमी 7 कंकरीन के साथ करते और हर कंकरी पर अल्लाह अकबर कहते थे। इसके बाद आगे बढ़ते और एक नरम हमवार ज़मीन पर क़िबला रुख खड़े हो जाते, दुआएं करते रहते और दोनों हाथों को उठाते, फिर जमरा वस्ती की रमी में भी उसी तरह करते और बाएं तरफ आगे बढ़कर एक नरम ज़मीन पर क़िबला रुख खड़े हो जाता, बहुत देर तक उसी तरह खड़े होकर दुआएं करते रहते, फिर जमरा अक़बा की रमी बतन वादी से करते, लेकिन वह ठहरता नहीं थे। आप फरमाते थे कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी तरह करते देखा है। सही बुखारी किताब हज का बयान। बाब दोनों जमरों के पास दुआ करने के बयान में। हदीस नंबर 1753। तर्जुमा। बाब दोनों जमरों के पास दुआ करने के बयान में। और मोहम्मद बिन बशार ने कहा कि हमसे उस्मान बिन उम्र ने बयान किया, इन्हीं यूनुस ने खबर दी और इन्हीं ज़हरी ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस जमरा की रमी करते जो मनी की मस्जिद के नज़दीक है तो 7 कंकरीन से रमी करते और हर कंकरी के साथ तकबीर अल्लाह अकबर कहते, फिर आगे बढ़ते और क़िबला रुख खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर दुआएं करते थे। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देर तक खड़े रहते थे, फिर जमरा सानिया वस्ती के पास आते, यहाँ भी 7 कंकरियों से रमी करते और हर कंकरी के साथ अल्लाह अकबर कहते, फिर बाएं तरफ नाले के करीब उतर जाते और वहाँ भी क़िबला रुख खड़े होते और हाथों को उठाकर दुआ करते रहते, फिर जमरा अक़बा के पास आते और यहाँ भी 7 कंकरियों से रमी करते और हर कंकरी के साथ अल्लाह अकबर कहते, इसके बाद वापस हो जाता, यहाँ आप दुआ के लिए ठहरता नहीं थे। ज़हरी ने कहा कि मैंने सालिम से सुना, वो भी उसी तरह अपने वालिद इब्न उम्र से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते थे और ये कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ख़ुद भी उसी तरह किया करते थे। सही बुखारी किताब हज का बयान। बाब रमी जमार के बाद खुशबू लगाना और तवाफ़ ज़ियारा से पहले सर मनडाना। हदीस नंबर 1754। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन कासिम ने बयान किया कि मैंने आयशा से सुना, वो फरमाती थीं कि मैंने खुद अपने हाथों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आपने एहराम बांधना चाहा खुशबू लगाई थी। इस तरह खोलते वक्त भी जब आपने तवाफ़ ज़ियारा से पहले एहराम खोलना चाहा था, आपने हाथ फैलाकर खुशबू लगाने की कैफियत बताई। सही बुखारी किताब हज का बयान। बाब तवाफ़ वदा का बयान। हदीस नंबर 1755। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इब्न ताउस ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि लोगों को इसका हुक्म था कि उनका आखिरी वक्त भी अल्लाह के साथ हो, यानी तवाफ़ वदा करें, अलबत्ता हाइज़ा से ये मुआफ़ हो गया था। सही बुखारी किताब हज का बयान। बाब तवाफ़ वदा का बयान। हदीस नंबर 1756। तर्जुमा। हमसे अस्ब बिन फ़र्ज ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको इब्न वहब ने खबर दी, इन्हीं इम्रू बिन हारिस ने, इन्हीं क़तादा ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर, असर, मग़रिब और इशा पढ़ ली, फिर थोड़ी देर मुहस्सिब में सो रहे, इसके बाद सवार होकर बैतुल्लाह तशरीफ़ ले गए और वहाँ तवाफ़ ज़ियारा इम्रू बिन हारिस के साथ किया। इस रिवायत की मुताबत लीस ने की है, उनसे खालिद ने बयान किया, उनसे सईद ने, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया है। सही बुखारी किताब हज का बयान। बाब अगर तवाफ़ अफ़ाज़ा के बाद औरत हाइज़ा हो जाए। हदीस नंबर 1757। तर्जुमा।
ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں عبدال الرحمن بن قاسم نے، انہیں ان کے والد نے اور انہیں عائشہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ صفی بنت ہے، حج الوداع کے موقع پر حائضہ ہو گئیں تو میں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو یہ ہمیں روکیں گی۔ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے طواف افاضہ کر لی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کوئی فکر نہیں۔ صحیح بخاری کتاب حج کا بیان باب اگر طواف افاضہ کے بعد عورت حائضہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 1758 ترجمہ ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے اکرمہ نے کہ مدینہ کے لوگوں نے ابن عباس سے ایک عورت کے متعلق پوچھا کہ جو طواف کرنے کے بعد حائضہ ہو گئی تھیں، آپ نے انہیں بتایا کہ انہیں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں بلکہ چلی جائیں۔ لیکن پوچھنے والوں نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کی بات پر عمل تو کریں اور زید بن ثابت کی بات چھوڑ دیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ جب تم مدینہ پہنچ جاؤ تو یہ مسئلہ وہاں اکابر صحابہ سے پوچھنا۔ چنانچہ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو پوچھا، جن اکابر سے پوچھا گیا تھا ان میں سلیم بھی تھیں اور انہوں نے ان کے جواب میں وہی صفی کی حدیث بیان کی۔ اس حدیث کو خالد اور قتادہ نے بھی اکرمہ سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب حج کا بیان حدیث نمبر 1759 ترجمہ مدینہ کے لوگوں نے ابن عباس سے ایک عورت کے متعلق پوچھا کہ جو طواف کرنے کے بعد حائضہ ہو گئی تھیں، آپ نے انہیں بتایا کہ انہیں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں بلکہ چلی جائیں۔ لیکن پوچھنے والوں نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کی بات پر عمل تو کریں اور زید بن ثابت کی بات چھوڑ دیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ جب تم مدینہ پہنچ جاؤ تو یہ مسئلہ وہاں اکابر صحابہ سے پوچھنا۔ چنانچہ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو پوچھا، جن اکابر سے پوچھا گیا تھا ان میں سلیم بھی تھیں اور انہوں نے ان کے جواب میں وہی صفی کی حدیث بیان کی۔ اس حدیث کو خالد اور قتادہ نے بھی اکرمہ سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب حج کا بیان باب اگر طواف افاضہ کے بعد عورت حائضہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 1760 ترجمہ ہم سے مسلم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس نے بیان کیا کہ عورت کو اس کی اجازت ہے کہ اگر وہ طواف افاضہ طواف زیارت کر چکی ہو اور پھر طواف وداع سے پہلے حیض آ جائے تو اپنے گھر واپس چلی جائے۔ کہا میں نے ابن عمر کو کہتے سنا کہ اس عورت کے لیے واپسی نہیں۔ اس کے بعد میں نے ان سے سنا آپ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس کی اجازت دی ہے۔ صحیح بخاری کتاب حج کا بیان حدیث نمبر 1761 ترجمہ اس عورت کے لیے واپسی نہیں۔ اس کے بعد میں نے ان سے سنا آپ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس کی اجازت دی ہے۔ صحیح بخاری کتاب حج کا بیان باب اگر طواف افاضہ کے بعد عورت حائضہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 1762 ترجمہ ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو عنا نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہماری نیت حج کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ کے ساتھ قربانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اور دیگر اصحاب نے بھی طواف کیا اور جن کے ساتھ قربانی نہیں تھی انہوں نے اس طواف و سعی کے بعد احرام کھول دیا، لیکن عائشہ حائضہ ہو گئی تھیں۔ سب نے اپنے حج کے تمام مناسک ادا کر لیے تھے۔ پھر جب لیلہ حسبہ یعنی روانگی کی رات آئی تو عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھی حج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہے ہیں، صرف میں عمرہ سے محروم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جب ہم آئے تھے تو تم حیض کی وجہ سے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکے تھیں؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم چلی جا اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ اور عمرہ کر، ہم تمہارا فلاں جگہ انتظار کریں گے۔ چنانچہ میں اپنے بھائی عبدال الرحمن کے ساتھ تنعیم گئی اور وہاں سے احرام باندھا۔ اسی طرح صفی بنت بھی حائضہ ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازرا محبت فرمایا، عقری حلقی تو ہمیں روک لے گی، کیا تو نے قربانی کے دن طواف زیارت نہیں کیا تھا؟ وہ بولی کہ کیا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں، چلی چلو۔ میں جب آپ تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی علاقہ پر چڑھ رہے تھے اور میں اتر رہی تھی، یا یہ کہا کہ میں چڑھ رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے تھے۔
मसद्दद की रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हम के बजाय नहीं है, इसकी मुताबत जरीर ने मंसूर के वासिता से नहीं के जिक्र में की है। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब इससे मुताल्लिक जिसने रवानगी के दिन असर की नमाज अबता में पढ़ी। हदीस नंबर 1763। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा हमसे इसहक़ बिन यूसुफ ने बयान किया, उनसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे अब्दुल अजीज़ बिन रफ़ी ने बयान किया कि मैंने अनस बिन मालिक से पूछा, मुझे वो हदीस बताए जो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद हो कि इन्होंने 8वीं ज़िलहिज्जा के दिन ज़हर की नमाज कहाँ पढ़ी थी। इन्होंने कहा मुनी में। मैंने पूछा और रवानगी के दिन असर कहाँ पढ़ी थी। इन्होंने फरमाया कि अबता में, और तुम उसी तरह करो जिस तरह तुम्हारे हाकिम लोग करते हों, ताकि फितना वाक़ई ना हो। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब इससे मुताल्लिक जिसने रवानगी के दिन असर की नमाज अबता में पढ़ी। हदीस नंबर 1764। तर्जुमा हमसे अब्दुल बिन तालिब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इब्न वहब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे इमरू बिन हारिस ने खबर दी, उनसे क़तादा ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि ज़हर, असर, मग़रिब, इशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी और थोड़ी देर के लिए मुहस्सिब में सो रहे, फिर बीत अल्लाह की तरफ सवार होकर गए और तवाफ़ किया। यहाँ तवाफ़ अल-ज़ियारा मुराद है। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब वादी मुहस्सिब का बयान। हदीस नंबर 1765। तर्जुमा हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनी से कूच कर के यहाँ मुहस्सिब में इसलिए उतरे थे ताकि आसानी के साथ मदीना को निकल सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद अबता में उतरने से थी। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब वादी मुहस्सिब का बयान। हदीस नंबर 1766। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इमरू बिन अता बिन अबी रबा ने बयान किया और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि मुहस्सिब में उतरना हज की कोई इबादत नहीं है, ये तो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम की जगह थी। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब मक्का में दाखिल होने से पहले ज़िलतवी में क़याम करना और मक्का से वापसी में ज़िल अल हलीफ़ा के कनकरेले मैदान में क़याम करना। हदीस नंबर 1767। तर्जुमा हमसे इब्राहीम बिन अलमनज़र ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अबू ज़मरा अनस बिन नियाज़ ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, उनसे नाफ़ा ने कि अब्दुल्लाह बिन उम्र मक्का जाते वक्त ज़िलतवी की दोनों पहाड़ियों के दरमियान रात गुजारते थे और फिर इस पहाड़ी से होकर गुजरते जो मक्का के ऊपर की तरफ है, और जब मक्का में हज या उम्रा का एहराम बांधने आते तो अपनी औनतनी मस्जिद के दरवाज़ा पर लाकर बैठते, फिर हजर रसूल के पास आते और यहीं से तवाफ़ शुरू करते। तवाफ़ 7 चक्करों में ख़त्म होता, जिसके शुरू में रमल करते और 4 में मामूल के मुताबिक चलते। तवाफ़ के बाद 2 रकत नमाज पढ़ते, फिर डेरा पर वापस होने से पहले सफ़ा और मरू की दौड़ करते। जब हज या उम्रा करके मदीना वापस होते तो ज़ो अल हलीफ़ा के मैदान में सवारी बैठते, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का से मदीना वापस होते हुए अपनी सवारी बिठाया करते थे। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब मक्का में दाखिल होने से पहले ज़िलतवी में क़याम करना और मक्का से वापसी में ज़िल अल हलीफ़ा के कनकरेले मैदान में क़याम करना। हदीस नंबर 1768। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वहाब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे खालिद बिन हारिस ने बयान किया, इन्होंने कहा कि उबैदुल्लाह से मुहस्सिब के बारे में पूछा गया तो इन्होंने नाफ़ा से बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्र और इब्न उम्र ने मुहस्सिब में क़याम फरमाया था। नाफ़ा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र मुहस्सिब में ज़हर और असर पढ़ते थे। मेरा ख्याल है कि इन्होंने मग़रिब पढ़ने का भी जिक्र किया। खालिद ने बयान किया कि इशा में मुझे कोई शक नहीं, इसके पढ़ने का जिक्र ज़रूर किया, फिर थोड़ी देर के लिए वहाँ सो रहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऐसा ही मज़कूर है। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब इससे मुताल्लिक जिसने मक्का से वापस होते हुए ज़िलतवी में क़याम किया। हदीस नंबर 1769। तर्जुमा बाब इससे मुताल्लिक जिसने मक्का से वापस होते हुए ज़िलतवी में क़याम किया। और मोहम्मद बिन ईसा ने कहा कि हमसे हमाद बिन सलमा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अयूब ने बयान किया, उनसे नाफ़ा ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन उम्र जब मदीना से मक्का आते तो ज़िलतवी में रात गुजारते और जब सुबह सादिक होती तो मक्का में दाखिल होते। उसी तरह मक्का से वापसी में भी ज़िलतवी से गुजरते और वहीं रात गुजारते और फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह करते थे। सही बुखारी किताब हज का बयान
बाब ज़माना हज में तिजारत करना और जाहलियत के बाज़ारों में ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। हदीस नंबर 1770। तर्जुमा। हमसे उस्मान बिन हसीम ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको इब्न जरेज ने खबर दी, उनसे इमरू बिन दीनार ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि ज़ौलमजास और अक्काज़हद जाहलियत के बाज़ार थे। जब इस्लाम आया तो गोया लोगों ने जाहलियत के उन बाज़ारों में ख़रीदो फ़रोख्त को बुरा ख्याल किया। इस पर सूरत अल-बक़रा की ये आयत नाज़िल हुई, तुम्हारे लिए कोई हरज नहीं अगर तुम अपने रब के फ़ज़ल की तलाश करो। ये हज के ज़माना के लिए था। सही बुखारी। किताब हज का बयान। बाब आराम कर लेने के बाद वादी मुहस्सिब से आखिरी रात में चल देना। हदीस नंबर 1771। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन हिफ्स ने बयान किया, कहा कि हमसे हमारे वालिद ने बयान किया, उनसे अमिश ने बयान किया, उनसे इब्राहिम नख़ी ने बयान किया, उनसे असूद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि मक्का से रवानगी की रात सफ़ी हाइज़ा थीं। इन्होंने कहा कि ऐसा मालूम होता है मैं उन लोगों के रोकने का बाइस बन जाऊंगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक़री हलक़ी किया तूने क़ुरबानी के दिन तवाफ़ ज़ियारा किया था? इसने कहा कि जी हाँ कर ली था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर चलो। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा, मोहम्मद बिन सलाम ने अपनी रिवायत में ये ज़ियादती की है कि हमसे मुहाजिर ने बयान किया, उनसे अमिश ने बयान किया, उनसे इब्राहिम नख़ी ने, उनसे असूद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अलविदा में मदीना से निकले तो हमारी ज़ुबानों पर सिर्फ हज का जिक्र था। जब हम मक्का पहुंच गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एहराम खोल देने का हुक्म दिया। अफ़ाल उम्रा के बाद जिनके साथ कुर्बानी नहीं थी, रवानगी की रात सफ़ी बिन्त हाइज़ा हो गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया, अक़री हलक़ी ऐसा मालूम होता कि तुम हमें रोकने का बाइस बनोगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि या कुर्बानी के दिन तुमने तवाफ़ ज़ियारा कर ली था? इन्होंने कहा कि हम। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर चलो। आयशा ने अपने मुतालिक कहा कि मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने एहराम नहीं खोला है। आपने फरमाया कि तुम तनईम से उम्रा का एहराम बांध लो और उम्रा कर लो। चुनाचा आयशा के साथ उनके भाई गए। आयशा ने फरमाया कि हम रात के आखिर में वापस लौट रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हम तुम्हारा इंतज़ार फलों जगह करेंगे। सही बुखारी। किताब हज का बयान। हदीस नंबर 1772। तर्जुमा। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अलविदा में मदीना से निकले तो हमारी ज़ुबानों पर सिर्फ हज का जिक्र था। जब हम मक्का पहुंच गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एहराम खोल देने का हुक्म दिया। अफ़ाल उम्रा के बाद जिनके साथ कुर्बानी नहीं थी, रवानगी की रात सफ़ी बिन्त हाइज़ा हो गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया, अक़री हलक़ी ऐसा मालूम होता कि तुम हमें रोकने का बाइस बनोगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि या कुर्बानी के दिन तुमने तवाफ़ ज़ियारा कर लिया था? इन्होंने कहा कि हम। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर चलो। आयशा ने अपने मुतालिक कहा कि मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने एहराम नहीं खोला है। आपने फरमाया कि तुम तनईम से उम्रा का एहराम बांध लो और उम्रा कर लो। चुनूचे आयशा के साथ उनके भाई गए। आयशा ने फरमाया कि हम रात के आखिर में वापस लौट रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हम तुम्हारा इंतज़ार फलों जगह करेंगे। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। बाब उम्रा का वजूब और इसकी फ़जीलत। हदीस नंबर 1773। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं अबू बकर बिन अबदाल रहमान के ग़ुलाम समी ने खबर दी, इन्हीं अबू साला समान ने खबर दी और इन्हीं अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रा के बाद दूसरा उम्रा दोनों के दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा है और हज मबरूर की जज़ा जन्नत के सिवा और कुछ नहीं है। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। बाब उस शख्स का बयान जो हज से पहले उम्रा करे। हदीस नंबर 1774। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन अली फलास ने बयान किया, उनसे अबू आसिम ने बयान किया, इन्हीं इब्न जरेज ने खबर दी, उनसे अकरमा बिन खालिद ने बयान किया कि मैंने इब्न उमर से पूछा, फिर यही हदीस बयान की। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे किए हैं। हदीस नंबर 1775। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, उनसे जरीर ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे मुजाहिद ने बयान किया कि मैं और उर्वा बिन ज़ुबैर मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। वहाँ अब्दुल्लाह बिन उमर आयशा के हुजरा के पास बैठे हुए थे। कुछ लोग मस्जिद नबवी में इशराक़ की नमाज पढ़ रहे थे। इन्होंने बयान किया कि हमने अब्दुल्लाह बिन उमर से इन लोगों की इस नमाज के मुतालिक पूछा तो आपने फरमाया कि बदअत है।
پھر ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے؟ انہوں نے کہا کہ 4، ایک ان میں سے رجب میں کیا تھا، لیکن ہم نے پسند نہیں کیا کہ ان کی اس بات کی تردید کریں۔ مجاہد نے بیان کیا کہ ہم نے ام المؤمنین عائشہ کے حجرہ سے ان کے مسوک کرنے کی آواز سنی تو روح نے پوچھا، اے میری ماں، اے ام المؤمنین، ابو عبد الرحمن کی بات آپ سن رہی ہیں؟ عائشہ نے پوچھا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے، جن میں سے ایک رجب میں کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی عمرہ ایسا نہیں کیا جس میں وہ خود موجود نہ رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں تو کبھی عمرہ ہی نہیں کیا۔ صحیح بخاری، کتاب عمرہ کا بیان، حدیث نمبر 1776۔ ترجمہ: ہم نے ام المؤمنین عائشہ کے حجرہ سے ان کے مسوک کرنے کی آواز سنی تو روح نے پوچھا، اے میری ماں، اے ام المؤمنین، ابو عبد الرحمن کی بات آپ سن رہی ہیں؟ عائشہ نے پوچھا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے، جن میں سے ایک رجب میں کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی عمرہ ایسا نہیں کیا جس میں وہ خود موجود نہ رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں تو کبھی عمرہ ہی نہیں کیا۔ صحیح بخاری، کتاب عمرہ کا بیان، باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے ہیں؟ حدیث نمبر 1777۔ ترجمہ: ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، کہا ہم کو ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے عطا بن ابی رباح نے خبر دی، ان سے روح بن زبیر نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب عمرہ کا بیان، باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے ہیں؟ حدیث نمبر 1778۔ ترجمہ: ہم سے حسان بن حسان نے بیان کیا کہ ہم سے حمام بن یحیی نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے کہ میں نے انس سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 4 عمرہ حدیبیہ ذوالقعدہ میں، جہاں پر مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا۔ پھر آئندہ سال ذوالقعدہ ہی میں ایک عمرہ قضا جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے صلح کی تھی، اور تیسرا عمرہ جرانہ جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حنین کی غنیمت تقسیم کی تھی۔ چوتھا حج کے ساتھ میں نے پوچھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کتنے کیے؟ فرمایا کہ 1۔ صحیح بخاری، کتاب عمرہ کا بیان، باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے ہیں؟ حدیث نمبر 1779۔ ترجمہ: ہم سے ابوالولید حشام بن عبد الملک نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ وہاں کیا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے واپس کر دی تھا، اور دوسرے سال اسی عمرہ حدیبیہ کی قضا کی تھی، اور ایک عمرہ ذوالقعدہ میں اور ایک اپنے حج کے ساتھ کیا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب عمرہ کا بیان، باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے ہیں؟ حدیث نمبر 1780۔ ترجمہ: ہم سے حدبہ بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، اس روایت میں یوں ہے کہ جو عمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے ساتھ کیا تھا، اس کے سوا تمام عمرے ذوالقعدہ ہی میں کیے تھے۔ حدیبیہ کا عمرہ اور دوسرے سال اس کی قضا کا عمرہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا تھا اور حج الوداع سے متعلق ہے، اور جرانہ کا عمرہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کی غنیمت تقسیم کی تھی۔ پھر ایک عمرہ اپنے حج کے ساتھ کیا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب عمرہ کا بیان، باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے ہیں؟ حدیث نمبر 1781۔ ترجمہ: ہم سے احمد بن عثمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شری بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے مسروق، عطا اور مجاہد رحمہم اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو ان سب حضرات نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے پہلے ذوالقعدہ ہی میں عمرے کیے تھے، اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے برا بن عازب سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذوالقعدہ میں حج سے پہلے 2 عمرے کیے تھے۔ صحیح بخاری، کتاب عمرہ کا بیان، باب رمضان میں عمرہ کرنے کا بیان، حدیث نمبر 1782۔ ترجمہ:
हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन क़ितान ने बयान किया, उनसे इब्न जरेज ने, उनसे अता बिन अबी रबा ने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से सुना, इन्होंने हमें खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी खातून सुनान से इब्न अब्बास ने उनका नाम बताया था लेकिन मुझे याद ना रहा। पूछा कि तू हमारे साथ हज क्यों नहीं करती? वो कहने लगी कि हमारे पास एक ऊँट था जिस पर अबू फिल्म यानी उसका खावनद और उसका बेटा सवार होकर हज के लिए चल दिए और एक ऊँट इन्होंने छोड़ा है जिससे पानी लाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, जब रमज़ान आए तो उम्रा कर लेना क्योंकि रमज़ान का उम्रा एक हज के बराबर होता है या उसी जैसी कोई बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान बाब मुहस्सिब की रात उम्रा करना या इसके अलावा किसी दिन भी उम्रा करने का बयान। हदीस नंबर 1783। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन सलाम बैकंदी ने बयान किया, कहा कि हमको अबू मुआविया ने खबर दी, उनसे हश्शाम ने बयान किया, उनसे उनके वालिद रू ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से निकले तो ज़िलहिज्जा का चंद निकलने वाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई हज का एहराम बांधना चाहता है तो वो हज का बांध ले और अगर कोई उम्रा का बांधना चाहता है तो वो उम्रा का बांध ले। अगर मेरे साथ हदी ना होती तो मैं भी उम्रा का एहराम बांधता। आयशा ने बयान किया कि हम्मी बाज़ ने तो उम्रा का एहराम बांधा और बाज़ ने हज का एहराम बांधा। मैं भी उन लोगों में थी जिन्होंने उम्रा का एहराम बांधा था, लेकिन अरफा का दिन आया तो मैं उस वक्त हाइज़ा थी। चुनाचा मैंने उसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उम्रा छोड़ दे और सर खोल दे और उसमें कनघा कर ले, फिर हज का एहराम बांधा लेना। मैंने ऐसा ही किया। जब मुहस्सिब में क़याम की रात आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबदाल रहमन को मेरे साथ तनईम भेजा। वहाँ से मैंने उम्रा का एहराम अपने इस उम्रा के बदला में बांधा जिसको तोड़ डाला था। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान बाब तनईम से उम्रा करना। हदीस नंबर 1784। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने, इन्होंने इमरू बिन उस से सुना, उनको अबदाल रहमन बिन अबी बकर ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं हुक्म दिया कि आयशा को अपने साथ सवारी पर ले जाएं और तनईम से इन्हीं उम्रा करा लें। सुफियान बिन ईना ने कहीं यूँ कहा मैंने इमरू बिन दीनार से सुना, कहीं यूँ कहा मैंने कई बार इस हदीस को इमरू बिन दीनार से सुना। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान बाब तनईम से उम्रा करना। हदीस नंबर 1785। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, उनसे अब्दुल वहाब बिन अबदाल मजीद ने, उनसे हबीब मुअल्लिम ने, उनसे अता बिन अबी रबा ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ने हज का एहराम बांधा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तलहा के सिवा कुर्बानी किसी के पास नहीं थी। उन्हीं दिनों में अली यमन से आए तो उनके साथ भी कुर्बानी थी। इन्होंने कहा कि जिस चीज़ का एहराम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांधा है मेरा भी एहराम वही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को मक्का में पहुंचकर इसकी इजाज़त दे दी थी कि अपने हज को उम्रा में तब्दील कर दें और बीत अल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा व मरवा की सही करके बाल तरिशवा लें और एहराम खोल दें, लेकिन वो लोग ऐसा ना करें जिनके साथ कुर्बानी हो। इस पर लोगों ने कहा कि हम मुनी से हज के लिए इस तरह से जाएंगे कि हमारे जिक्र से मनी टपक रही हो। ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बात अब हुई अगर पहले से मालूम होती तो मैं अपने साथ हदी ना लाता और अगर मेरे साथ हदी ना होती तो अफ़ाल उम्रा अदा करने के बाद मैं भी एहराम खोल देता। आयशा इस हज में हाइज़ा हो गई थीं, इसलिए इन्होंने अगरचे तमाम मुनासिक अदा किए लेकिन बीत अल्लाह का तवाफ़ नहीं किया। फिर जब वो पाक हो गईं और तवाफ़ कर ली तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, सब लोग हज और उम्रा दोनों करके वापस हो रहे हैं लेकिन मैं सिर्फ हज कर सकी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अबदाल रहमन बिन अबू बकर से कहा कि इन्हें हमराह लेकर तनईम जाएं और उम्रा करा लाएं। ये उम्रा हज के बाद ज़िलहिज्जा के ही महीना में हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमरा अक़बा की रमी कर रहे थे तो सराक़ा बिन मालिक बिन जैशम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा कि या रसूल अल्लाह, किया ये उम्रा और हज के दरमियान एहराम खोल देना सिर्फ आप ही के लिए है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि हमेशा के लिए है। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान बाब हज के बाद उम्रा करना और कुर्बानी ना देना। हदीस नंबर 1786। तर्जुमा
हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा कि हमसे यही बिन क़ितान ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, कहा कि मुझे मेरे वालिद रू ने ख़बर दी, कहा कि मुझे आयशा ने ख़बर दी, इन्होंने कहा कि ज़िलहिज्जा का चंद निकलने वाला था कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से हज के लिए चले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उम्रा का एहराम बांधना चाहे वो उम्रा का बांध ले, और जो हज का बांधना चाहे वो हज का बांध ले। अगर मैं अपने साथ कुर्बानी ना लाता तो मैं भी उम्रा का ही एहराम बांधता। चुनाचा बहुत से लोगों ने उम्रा का एहराम बांधा और बहुतों ने हज का। मैं भी उन लोगों में थी जिन्होंने उम्रा का एहराम बांधा था, मगर मैं मक्का में दाखिल होने से पहले हाइज़ा हो गई। अरफा का दिन आ गया और अभी मैं हाइज़ा ही थी। इसका रोना में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रोई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्रा छोड़ दे और सर खोल ले और कनघा कर ले, फिर हज का एहराम बांध लेना। चुनाचा मैंने ऐसा ही किया। इसके बाद जब मुहस्सिब की रात आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ अबदाल रहमन को तनईम भेजा। वो मुझे अपनी सवारी पर पीछे बिठा कर ले गए। वहाँ से आयशा ने अपने छोड़े हुए उम्रे के बजाय दूसरे उम्रा का एहराम बांधा। इस तरह अल्लाह ताला ने उनका भी हज और उम्रा दोनों ही पूरे कर दिए। ना तो उसके लिए इन्हें कुर्बानी लानी पड़ी, ना सदका देना पड़ा और ना रोज़ा रखना पड़ा। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब उम्रा में जितनी तकलीफ हो इतना ही सवाब है। हदीस नंबर 1787। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा उनसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया, उनसे इब्न औन ने बयान किया, उनसे कासिम बिन मोहम्मद ने, और दूसरी रिवायत में इब्न औन इब्राहीम से रिवायत करते हैं और वो असूद से इन्होंने बयान किया कि आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, लोग तो 2 नसक हज और उम्रा करके वापस हो रहे हैं और मैंने सिर्फ 1 नसक हज किया है। इस पर इनसे कहा गया कि फिर इंतज़ार करें और जब पाक हो जाएं तो तनईम जाकर वहाँ से उम्रा का एहराम बांधें, फिर हमसे फलन जगह मिलें और ये कि इस उम्रा का सवाब तुम्हारे खर्च और मेहनत के मुताबिक मिलेगा। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब हज के बाद उम्रा करने वाला उम्रा का तवाफ़ करके मक्का से चल दे तो तवाफ़ वदा की ज़रूरत है या नहीं है। हदीस नंबर 1788। तर्जुमा हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे अफ़ल बिन हमीद ने बयान किया, उनसे कासिम बिन मोहम्मद ने, और उनसे आयशा ने बयान किया कि हज के महीनों और आदाब में हम हज का एहराम बांधकर मदीना से चले और मकाम सरफ में पड़ाव किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि जिसके साथ कुर्बानी ना हो और वो चाहे कि अपने हज के एहराम को उम्रा में बदल दे तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन जिसके साथ कुर्बानी है वो ऐसा नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब में से बाज़ मक़दूर वालों के साथ कुर्बानी थी, इसलिए उनका एहराम सिर्फ उम्रा का नहीं रहा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए तो मैं रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि रो क्यों रही हो। मैंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से जो कुछ फरमाया मैं सुन रही थी, अब तो मेरा उम्रा रह गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात हुई। मैंने कहा कि मैं नमाज नहीं पढ़ सकती। इसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि कोई हरज नहीं, तू भी आदम की बेटियों में से एक है, और जो उन सब के मुक़द्दर में लिखा है वही तुम्हारा भी मुक़द्दर है। अब हज का एहराम बांध ले, शायद अल्लाह ताला तुम्हें उम्रा भी नसीब करे। आयशा ने बयान किया कि मैंने हज का एहराम बांध लिया। फिर जब हम हज से फारिग होकर और मनी से निकलकर मुहस्सिब में उतरे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबदाल रहमन को बुलाया और उनसे कहा कि अपनी बहन को हज हरम से बाहर ले जा तनईम, ताकि वो वहाँ से उम्रा का एहराम बांध लें। फिर तवाफ़ वाओ सही करो, हम तुम्हारा इंतज़ार यहीं करेंगे। हम आधी रात को आपकी खिदमत में पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप फारिग हो गए। मैंने कहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद अपने असहाब में कुछ का ऐलान कर दी। बीत अल्लाह का तवाफ़ वदा करने वाले लोग सुबह की नमाज से पहले ही रवाना हो गए और मदीना की तरफ चल दिए। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब उम्रा में इन्हीं कामों का परहेज़ है जिनसे हज में परहेज़ है। हदीस नंबर 1789। तर्जुमा हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा कि हमसे हमाम ने बयान किया, उनसे अता बिन अबी रबा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे सफ़ून बिन याला बिन उमैया ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरान में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ जिबा पहने हुए और इस पर खलूक़ या ज़रदी का निशान था। इसने पूछा मुझे अपने उम्रा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह करने का हुक्म देते हैं। इस पर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कपड़ा डाल दिया गया। मेरी बड़ी आरज़ू थी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हो रही हो तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखूं।
उन्होंने फरमाया, यहाँ आओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाज़िल हो रही हो, इस वक्त तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के आरज़ूमंद हो। मैंने कहा हूँ। इन्होंने कपड़े का किनारा उठाया और मैंने इसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप ज़ोर ज़ोर से खराटे ले रहे थे। मेरा ख्याल है कि इन्होंने बयान किया जैसे उनके सांस की आवाज़ होती है। फिर जब वही उतरनी बंद हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूछने वाला कहाँ है जो उम्रा के बारे में पूछता था। अपना जिबा उतार दे, खलूक के असर को धो डाल और ज़फ़रान की जरदी साफ़ कर ले, और जिस तरह हज में करते हो उसी तरह इसमें भी करो। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। बाब उम्रा में इन्हीं कामों का परहेज़ है जिनसे हज में परहेज़ है। हदीस नंबर 1790। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं हिशाम बिन रू ने, इन्हीं उनके वालिद रू बिन ज़ुबैर ने कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा सिद्दीक़ा से पूछा जबकि अभी मैं नौमर था कि अल्लाह ताला का इरशाद सफ़ा और मरू दोनों अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं, इसलिए जो शख्स भी अल्लाह का हज या उम्रा करे इसके लिए उनकी सही करने में कोई गुनाह नहीं, इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर कोई उनकी सही ना करे तो इस पर कोई गुनाह ना होगा। ये सुनकर आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं। अगर मतलब ये होता जैसा कि तुम बता रहे हो फिर तो उनकी सही ना करने में वाकई कोई हरज नहीं था, लेकिन ये आयत तो अंसार के बारे में नाज़िल हुई है जो मनात बुत के नाम का एहराम बांधते थे जो कदीद के मुकाबिल में रखा हुआ था। वो सफ़ा और मरू की सही को अच्छा नहीं समझते थे। जब इस्लाम आया तो इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछा और इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि सफ़ा और मरू दोनों अल्लाह की निशानियाँ हैं, इसलिए जो शख्स भी अल्लाह का हज या उम्रा करे इसके लिए उनकी सही करने में कोई गुनाह नहीं। सुफियान और अबू मुआविया ने हश्शाम से ये ज़ियादती निकाली है कि जो कोई सफ़ा मरू का फेरा ना करे तो अल्लाह इसका हज और उम्रा पूरा ना करेगा। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। बाब उम्रा करने वाला एहराम से कब निकलता है। हदीस नंबर 1791। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, उनसे जरीर ने, उनसे इस्माइल ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा भी किया और हमने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा किया। चुनाचा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बीत अल्लाह का तवाफ़ किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने भी तवाफ़ किया। फिर सफ़ा और मरू आए और हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का वालों से हिफाजत कर रहे थे कि कहीं कोई काफिर तीर ना चला दे। मेरे एक साथी ने इब्न अबी औफ़ी से पूछा किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में अंदर दाखिल हुए थे। इन्होंने फरमाया कि नहीं। कहा इन्होंने फिर पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा के मुताल्लिक़ किया कुछ फरमाया था। इन्होंने कहा कि आपने फरमाया था खदीजा को जन्नत में एक मोती के घर की बशारत हो जिसमें ना किसी कस्म का शोर व उगल होगा ना कोई तकलीफ होगी। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। हदीस नंबर 1792। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा के मुताल्लिक़ किया कुछ फरमाया था। इन्होंने कहा कि आपने फरमाया था खदीजा को जन्नत में एक मोती के घर की बशारत हो जिसमें ना किसी कस्म का शोर व उगल होगा ना कोई तकलीफ होगी। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। बाब उम्रा करने वाला एहराम से कब निकलता है। हदीस नंबर 1793। तर्जुमा। हमसे हमीदी ने बयान किया, उनसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने कहा कि हमने इब्न उम्र से एक ऐसे शख्स के बारे में दरियाफ्त किया जो उम्रा के लिए बीत अल्लाह का तवाफ़ तो करता है लेकिन सफ़ा और मरू की सही नहीं करता। किया वो सिर्फ बीत अल्लाह के तवाफ़ के बाद अपनी बीवी से हमबस्तर हो सकता है। इन्होंने इसका जवाब ये दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीत अल्लाह का 7 चक्करों के साथ तवाफ़ किया, फिर मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीब 2 रकत नमाज पढ़ी, इसके बाद सफ़ा और मरू की 7 मरतबा सही की और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। इन्होंने बयान किया कि हमने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से भी उसके मुताल्लिक़ सवाल किया तो आपने फरमाया सफ़ा और मरू की सही से पहले अपनी बीवी के करीब भी ना जाना चाहिए। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। हदीस नंबर 1794। तर्जुमा। हमने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से भी उसके मुताल्लिक़ सवाल किया तो आपने फरमाया सफ़ा और मरू की सही से पहले अपनी बीवी के करीब भी ना जाना चाहिए। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। बाब उम्रा करने वाला एहराम से कब निकलता है। हदीस नंबर 1795। तर्जुमा।
हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, उनसे गंदर बिन मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, उनसे कैस बिन मुस्लिम ने बयान किया, उनसे तारिक बिन शहाब ने बयान किया और उनसे अबू मूसा अशअरी ने बयान किया। इन्होंने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बतहा में हाजिर हुआ। आप वहाँ हज के लिए जाते हुए उतरे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुम्हारा हज ही का इरादा है? मैंने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, और एहराम किस चीज़ का बंधा है? मैंने कहा, मैंने उसी का एहराम बंधा है जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बंधा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने अच्छा किया, अब बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा और मरू की सही कर ले, फिर एहराम खोल डाल। चुनाचा मैंने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा और मरू की सही। फिर मैं बनो कैस की एक औरत के पास आया और इन्होंने मेरे सर की जूई निकाली। इसके बाद मैंने हज का एहराम बांधा। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उसी के मुताबिक लोगों को मसला बताया करता था। जब उम्र की खिलाफत का दूर आया तो आपने फरमाया कि हमें किताब अल्लाह पर अमल करना चाहिए कि इसमें हमें हज और उम्रा पूरा करने का हुक्म हुआ है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहिए कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम नहीं खोला था जब तक हदी की कुर्बानी नहीं हो गई थी। लिहाजा हदी साथ लाने वालों के वास्ते ऐसा ही करने का हुक्म है। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब उम्रा करने वाला एहराम से कब निकलता है? हदीस नंबर 1796। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन ईसा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्न वहब ने बयान किया, इन्हीं इमरू ने खबर दी, इन्हीं अबुल असूद ने कि असमा बिन अबी बकर के गुलाम अब्दुल्लाह ने उनसे बयान किया। इन्होंने असमा से सुना था, वो जब भी हुजूम पहाड़ से होकर गुजरती तो ये कहती, रहमतें नाज़िल हूँ अल्लाह की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहीं क़याम किया था। उन दिनों हमारे सामान बहुत हल्के फुल्के थे, सवारियों और ज़ाद राह की भी कमी थी। मैंने, मेरी बहन आयशा ने, ज़ुबैर और फलन ने उम्रा किया, और जब बैतुल्लाह का तवाफ़ कर चुके तो सफ़ा और मरू की सही के बाद हम हलाल हो गए। हज का एहराम हमने शाम को बांधा था। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब हज उम्रा या जिहाद से वापसी पर किया दुआ पढ़ ली जाए। हदीस नंबर 1797। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं नाफा ने और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी गज़वा या हज व उम्रा से वापस होते तो जब भी किसी बुलंद जगह का चढ़ाव होता तो 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहते और ये दुआ पढ़ते, ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला, लाउल मलिक वला अल अहमद वहु अली कल शे कदीर, आयबुन ताइबुन आबदुन साजदुन लरबना हामदुन सद्दिक अल्लाह वादा वनसर अब्दा वहज़म अला हज़ाब वदा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, मुल्क उसी का है और हमद उसी के लिए है, वो हर चीज़ पर कादिर है। हम वापस हो रहे हैं, तौबा करते हुए, इबादत करते हुए, अपने रब के हुजूर सजदा करते हुए और इसकी हम्द करते हुए। अल्लाह ने अपना वादा सच्चा कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की और सारे लश्कर को तन्हा शिकस्त दे दी। फतह मक्का की तरफ इशारा है। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब मक्का आने वाले हाजीव का इस्तकबाल करना और 3 आदमियों का एक सवारी पर चढ़ना। हदीस नंबर 1798। तर्जुमा। हमसे माली बिन असद ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया, उनसे खालिद ने बयान किया, उनसे अकरमा ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ़ लाए तो बनो अब्दाल मतलब के चंद बच्चों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को अपनी सवारी के आगे बिठा लिया और दूसरे को पीछे। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब मुसाफिर का अपने घर में सुबह के वक्त आना। हदीस नंबर 1799। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन हुज्जाज ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अनस बिन नियाज ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह ने, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का तशरीफ़ ले जाते तो मस्जिद शजरा में नमाज पढ़ते और जब वापस होते तो ज़ौ अल हलीफ़ा की वादी के नशेब में नमाज पढ़ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह तक सारी रात वहीं रहते। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब शाम में घर को आना। हदीस नंबर 1800। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे हमाम ने बयान किया, उनसे इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने बयान किया, उनसे अनस ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से रात को घर नहीं पहुँचते थे, या सुबह के वक्त पहुँच जाते या दोपहर बाद ज़वाल से लेकर गुरूब आफ्ताब तक किसी भी वक्त तशरीफ़ लाते।